Hello guys, namaste and welcome back to another video. So match day 1 in the Premier League has come to an end and what an amazing start it has been. Um, बहुत ज़्यादा वन साइडेड मैच भी देखने को मिले एंड बहुत ज़्यादा केजी अफेयर्स भी हमको देखने को मिले इस मैच डे 1 में एंड दो इट विल बी टू अर्ली टू से बट मैच डे 1 के बाद अब कुछ कुछ ऐसे इंडिकेशन हमको दिख रहे हैं कुछ टीमों से जहाँ पे हमको क्लियरली समझ आ रहा है कि वो कितना स्ट्रगल करने वाली है आगे. फॉर एग्जांपल वेस्ट हैम एंड बहुत ब्राइट साइंस भी दिखे हैं बहुत सारी टीमों से एंड आई हैव टू मैंशन मैनचेस्टर यूनाइटेड बिकॉज उनके तरफ से बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिला है. सो या it has been an amazing start. Let's go through all the 10 matches that has taken place. So Premier League kicked off with defending champions Liverpool playing against Bournemouth at Anfield and you know it was an incredible game because up until 68 minute it was looking clear कि भाई यहाँ से लिवरपूल आराम से मैच जीत जाएगी. They scored 2 goals. They scored one in the first half and another early in the second half. So up until 60-65 minute it was looking like कि यार लिवरपूल आराम से मैच जीत रही है. But then बॉर्नमथ ने कुछ चेंजेस किए. देन बॉर्नमथ केम बैक, दे स्कोर्ड 2 goals एंड लिवरपूल के लिए ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया. इट इज़ वेरी अनलाइकली टू सी टीम्स फाइटिंग वेरी हार्ड इन एनफील्ड. लोग कोशिश बहुत करते हैं बट एनफील्ड में रिजल्ट निकालना, अच्छा रिजल्ट निकालना अवे इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर एनी टीम, इवन for teams like City, Arsenal and all. So yeah, Bournemouth did play really well. They came back, they leveled the score on 2-2 but आखिरी के 10 मिनट में फिर लिवरपूल ने 2 गोल मारे from and it was Chiesa who scored the third goal and his first goal for the Liverpool, the defending champions and मतलब सील स्टैम्प लगाया है मोहम्मद सलाह ने फिर से. So amazing start from defending champions. Arne Slot would be very happy though he has mentioned few areas of concern but लिवरपूल को स्क्वाड देखते हुए और लिवरपूल के मैनेजर अकॉर्डिंग टू मी जितने स्मार्ट है वो देखते हुए ऐसा लगता है दे विल ऑब्वियसली एड्रेस दिस इश्यूज एज सुन एज पॉसिबल एंड दे वोंट बी स्ट्रगलिंग अकॉर्डिंग टू मी. या सेकेंड गेम हुआ विला वर्सेस न्यूकैसल के बीच. अगेन अ केजी अफेयर. दोनों टीम्स ऐसे बहुत अच्छा खेल नहीं पाई. अटैकिंग वाइज देवर बहुत ज़्यादा मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा लैटरल पासेस हमको देखने को मिले एंड इट वॉज अ 0-0 ड्रॉ. थर्ड मैच वॉज प्लेड बिटवीन ब्राइटन एंड फुलहम एंड इट वॉज लुकिंग वेरी गुड फॉर ब्राइटन. अगेन बोथ द टीम्स इट वॉज अ केजी अफेयर. 50-50 पोजेशन था ऑलमोस्ट. आई थिंक सो ब्राइटन का 49 पॉइंट समथिंग था एंड फुलहम का 50% पोजेशन था. सो बोथ द टीम्स डिड प्लेड वेरी वेल. दे वर कैंसलिंग ईच अदर आउट एट टाइम्स. सो बहुत ज़्यादा अच्छा जा रहा था. ब्राइटन स्कोर्ड द फर्स्ट गोल इन 55th मिनट आई थिंक सो विद पेनल्टी. बट उसके बाद भी ऐसा मतलब ब्राइटन के लिए मैच सील नहीं हुआ था. इट वॉज फुलहम हु वॉज कॉन्स्टेंटली प्रेशर बना रहे थे, अच्छे रन्स ले रहे थे. उनके जो प्लेयर्स थे जैसे मैंने हैरी विल्सन का नाम लिया पहले भी, हैरी विल्सन, एमिल स्मिथ रो, ये बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं. सो दे वर ट्राइंग देयर बेस्ट एंड Fulham were able to equalize in the 90+ 7th minute with Rodrigo Muniz and it was a goal from the corner. Harry Wilson took the corner and yeah, it was a good match to see. Then a newly promoted Sunderland team totally smashed West Ham United and जैसे कि मैंने अभी वीडियो की शुरुआत में भी बोला, वेस्ट हैम यूनाइटेड aren't looking very good. Though they had the possession, they controlled the possession. I think so 64-65% possession था उनका इस मैच में. But they weren't looking lethal. मतलब जैसा पोटेंसी दिखनी चाहिए हमको उनके तरफ से बिल्कुल भी देखने को नहीं मिली. एंड ऑन द अदर हैंड संडरलैंड वर अमेजिंग. दे वर प्लेइंग ऑन द काउंटर. दे वर ट्राइंग टू कंट्रोल द मिडफील्ड. 4-3-3 के फॉर्मेशन से खेलते हैं विद जाका इन द मिडल. सो जाका के बारे में भी हमको पता ही है कि वो कितने स्ट्रॉन्ग प्लेयर है, कितने अच्छे लीडर हैं. ही इज़ अ लीडर ऑन एंड ऑफ द पिच. सो वो चीज़ देखने को मिली संडरलैंड से एंड जो एक न्यू एनर्जी जो होती है वो भी हमको देखने को मिली संडरलैंड से एंड दे वॉन द मैच विथ 3-0 एंड अकॉर्डिंग टू मी Graham Potter will be one of the managers who will be sacked early into the season. I think so after 7 to 8 match days में अगर वेस्ट हैम कुछ एक्सेप्शनल नहीं करती है, सो आई कैन सी ग्रैम पॉटर getting sacked.
Then our Europa League champions, Spurs, they won their first match with a scoreline of 3-0. It was a very, you know, what I would say, a very balanced performance from them. बहुत ज़्यादा अच्छी दिखी ये टीम, बहुत अच्छा बॉल मूव कर रही थी थ्रू आउट द पिच. दे वर डिफेंडिंग रियली वेल, दे वर अटैकिंग रियली वेल. सब प्लेयर्स की तरफ से एक जो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सब प्लेयर से हमको देखने को मिली. दे वर डूइंग देयर जॉब. डिफेंडर वर डिफेंडिंग वेल. जो उनके जो विंग बैक्स थे वो आगे जा रहे थे लाइक विंग्स में, फ्लैंक्स में. दे वर ट्राइंग टू डू एवरीथिंग एंड उसका उनको बहुत अच्छा रिजल्ट भी देखने को मिला. दे वॉन द मैच ऑब्वियसली 3-0. रिचार्लिसन ने 2 गोल मारे एंड दोज 2 गोल्स वर अमेजिंग. पहला गोल जो मारा वो कुडूस के क्रॉस से मारा, जो राइट फ्लैंक से कुडूस ने क्रॉस किया था एंड रिचार्लिसन ने बहुत अच्छा फिनिश किया. ही इज़ अ टॉप स्ट्राइकर. दो वो लास्ट सीजन स्ट्रगल किए, कॉज इंजरी के कारण स्ट्रगल किए. सिर्फ 13 to 15 प्रीमियर लीग मैच ही खेल पाए थे वो लास्ट सीजन. बट दिस टाइम अराउंड ही स्टार्टेड रियली वेल एंड लेट्स होप कि उनका अच्छा सीजन रहे, स्पर्स का अच्छा सीजन रहे. कॉज उनके जो कोच भी है थॉमस फ्रैंक, ही इज़ अ वेरी 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 गुड कोच. मतलब उनको लिमिटेड रिसोर्सेज से कैसे अच्छे रिजल्ट निकालना है वो उनको बहुत बखूबी पता है. कॉज वो ब्रेंटफर्ड बहुत बड़ी टीम नहीं है, बहुत ज़्यादा दे डोंट हैव कैश इनफ्लो बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं होता है. लेकिन लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ रिजल्ट कैसे निकालना है वो थॉमस फ्रैंक को बहुत अच्छे से पता है. एंड आई थिंक थॉमस फ्रैंक का ये जो टॉटनम स्पेल होने वाला है वो बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाला है. सो या मूविंग अहेड, मैन सिटी जो एक ट्रांजिशन फेज से आ रही है अभी भी, उनके तरफ से एक बहुत अच्छा स्टार्ट देखने को मिला. दे वॉन द मैच अगेंस्ट वुल्व्स. स्कोर लाइन वॉज 4-0. हालैंड की तरफ से हमको 2 गोल देखने को मिले. प्लस उनके जो 2 नए प्लेयर्स हैं, 2 नई साइनिंग्स जो है, रियान चर्की एंड तिजानी राइंडर्स, जो सेंटर मिडफील्डर हैं. तिजानी राइंडर्स बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा खेले. ही वॉज कंट्रोलिंग द मिडफील्ड रियली वेल एंड वो वाला मैच देख के एक्चुअली क्लियरली समझ में आया कि हाउ पेप गार्डियोला नाउ वांट्स टू प्ले एंड हाउ ही विल प्ले रियान चर्की एंड तिजानी राइंडर्स, व्हाट ही एक्सपेक्ट्स ऑफ देम. एंड हमको वो चीज़ बहुत अच्छे से देखने को मिली. बहुत क्लियरली समझ में आ रहा था कि व्हाट सिटी वर ट्राइंग टू डू. अगेन दे कंट्रोल मोस्ट ऑफ द बॉल्स. अटैक में बहुत पोटेंट थे. दे वर पुटिंग इन द क्रॉसेस, दे वर ब्रेकिंग द लाइन्स थ्रू द मिडल एंड बहुत एक क्या बोलते हैं, कंप्लीट परफॉर्मेंस देखने को मिला हमको सिटी से. एंड दो आई हैव नॉट पुट देम अगेन अमंग्स द टाइटल कंटेंडर्स, बट यू कैन नेवर रूल पेप गार्डियोला आउट. सो वी नेवर नो, क्या पता सीजन में आगे चलते हुए हमको ये दिखे कि सिटी आर इन द टॉप 1 or 2nd पोजिशन. एनीथिंग कैन हैपन, लेट्स सी हाउ इट गोज. फिर देखने को मिला हमको नॉटिंघम फॉरेस्ट वर्सेस ब्रेंटफोर्ड का मैच. अगेन मैंने पहले भी ये चीज़ मैंने एसेस करी है. मेरे को ऐसा लगता है कि ब्रेंटफोर्ड का बहुत डिफिकल्ट सीजन होने वाला है. मैंने अपने प्रेडिक्शन में ब्रेंटफोर्ड को रेलीगेट किया हुआ है. कॉज फर्स्ट ऑफ ऑल उनके जो मैनेजर हैं, ही वॉज देयर एक्स सेट पीस कोच. सो उनका भी ये पहला प्रॉपर मैनेजरियल रोल है. एंड उनके जो इंपॉर्टेंट प्लेयर्स थे, जैसे ब्रायन एम्बुएमो की बात करो, नॉगार्ड की बात करें, जो उनके कैप्टन थे, दे हैव ऑल लेफ्ट द क्लब. ब्रायन एम्बुएमो स्कोर्ड आई थिंक सो 20 गोल्स लास्ट सीजन एंड ही वॉज देयर टॉप गोल स्कोरर. नॉगार्ड जो उनके कैप्टन थे, ही हैज़ लेफ्ट देम एंड ही हैज़ मूव टू आर्सेनल. प्लस उनके जो कोच थे थॉमस फ्रैंक, ही हैज़ मूव टू स्पर्स. सो जब भी हमको किसी भी क्लब से ऐसे इतने सारे इंपॉर्टेंट प्लेयर के डिपार्चर्स दिखते हैं या फिर एक अच्छे मैनेजर का डिपार्चर दिखता है, सो यूजुअली दैट टीम स्ट्रगल्स. सो या ब्रेंटफोर्ड की तरफ से हमको वही देखने को मिला. दे वेंट वेरी गुड. बहुत आई थिंक आई वुड से 4 out of 10 या 3 out of 10 टाइप का परफॉर्मेंस था ब्रेंटफोर्ड की तरफ से. बट ऑन द अदर साइड नॉटिंघम फॉरेस्ट वर लुकिंग वेरी गुड. क्रिस वुड की तरफ से हमको 2 गोल देखने को मिला. नॉटिंघम फॉरेस्ट ने मैच जीता है 3-1 के स्कोर लाइन से. एंड yeah, they would be very happy because last time around also they started their season amazingly well. For I think so a good chunk of time they were among the top 4s. They were on I think so 3rd position में थे. They were holding on to their 3rd position for very long and it was during the latter half of the season when we saw them struggling. And इस बार तो अब उनका I think so they have qualified for Europe and they will play European League matches also. So नॉटिंघम फॉरेस्ट के लिए भी इजी नहीं होने वाला, बट दिस विन विल गिव देम अ लॉट ऑफ बूस्ट.
देन यार एक डल मैच भी देखने को मिला हमको, वो था चेल्सी वर्सेस क्रिस्टल पैलेस का। टॉकिंग अबाउट क्रिस्टल पैलेस, माइंड यू दे हैव डिफीटेड मैन सिटी इन द FA Cup final, and then they defeated Liverpool in the Community Shield final. So they are on their the golden run जो उनका एकदम फेरी टेल फेस चल रहा है, एंड अगेन दे प्लेड रियली वेल। हमको एजे से गोल भी देखने को मिला बट इट वॉज रूल्ड आउट। अब वो बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल डिसीजन है। सम विल से कि गोल दे देना चाहिए था, सम विल ऑब्वियसली गो अगेंस्ट इट। सो या क्रिस्टल पैलेस ने बहुत ज़्यादा अच्छा खेला। बहुत फिजिकल टीम है क्रिस्टल पैलेस। किसी भी टीम का, भले आप उनसे अवे खेले या भले आप होम में खेले, उनके ईजी नहीं होता उनसे पॉइंट्स निकालना। एंड वो चीज़ हमको देखने को मिली। दे वर वेरी कॉम्पैक्ट वाइल डिफेंडिंग, एंड वो चीज़ चेल्सी के लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो गई। जैसे एंजो मरिस्का ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बोला था, ही वॉन्ट्स टू बिल्ड फ्रॉम द बैक, एंड उसके लिए उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि उनके जो सेंटर बैक्स है वो लाइन ब्रेकिंग पासेस मारे। एंड वो चीज़ हमको चलोबा से, और जो उनके जो दूसरे सेंटर बैक, आई कांट रिमेंबर हिज नेम यार, आई जस्ट फॉरगॉट हिज नेम, वो चीज़ हमको उनसे देखने को मिली। बिकॉज लिवाई कॉलवेल इज़ इंजर्ड, एंड लिवाई कॉलवेल इज़ दैट वन सेंटर बैक जो लाइन ब्रेकिंग पासेस मारते हैं, एंड वो थे नहीं। सो चेल्सी से वो हमको मिसिंग दिखा, एंड बहुत डल मैच रहा। दो फर्स्ट मैच ही है बट नील नील में ड्रॉ रहा। दोनों टीम्स विल बी हैप्पी विथ सिंगल पॉइंट। बिकॉज अगर कोई भी एक टीम ये मैच हार जाती, सो दे वुडेंट बी हैप्पी, बिकॉज कोई भी टीम बहुत एक्सेप्शनल अच्छा नहीं खेली। दे वर बोथ जस्ट डिफेंडिंग रियली वेल। सो कैंसल आउट हुआ है। चेल्सी की तरफ से थोड़ा सा डल परफॉर्मेंस रहा, बिकॉज वी एक्सपेक्ट दे आर द वर्ल्ड चैम्पियंस। PSG को फाइनल में हराया था उन्होंने 3-0 के स्कोर लाइन से, एंड उसके बाद ऐसा परफॉर्मेंस थोड़ा सा उनके जो फैंस हैं वो थोड़े से इम्पेशेंट हो रहे हैं। बट अकॉर्डिंग टू मी हमको चेल्सी को टाइम देना चाहिए, बिकॉज उनका जो प्री सीजन भी रहा है वो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं रहा है, वो सिर्फ 10 डेज़ का प्री सीजन रहा है। सो ईजी नहीं होता किसी भी टीम के लिए बहुत छोटे प्री सीजन से वापस आके अच्छा खेलना। लेट्स गिव देम टाइम, लेट्स सी हाउ चेल्सी गोज। एंड मेरे प्रिडिक्शन टेबल में तो चेल्सी आर ऑन नंबर 4th। सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि एंजो मरिस्का अच्छा परफॉर्मेंस निकालेंगे अपनी टीम से, एंड दे विल क्वालिफाई फॉर द चैम्पियंस लीग डायरेक्टली। देन हमको देखने को मिला मैच डे 1 का सबसे सबसे अच्छा मैच और सबसे बड़ा मैच। इट वॉज बिटवीन मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड आर्सेनल एट ओल्ड ट्रैफर्ड। यार इस मैच के बारे में बात करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट मैन यूनाइटेड फर्स्ट। अगेन टॉकिंग अबाउट माई प्रेडिक्शन टेबल, मैंने मैनचेस्टर यूनाइटेड को नंबर 5th पे रखा है, विच इज़ अ बिग शाउट। गेम की बात करें तो मैनचेस्टर यूनाइटेड आर हैव इम्प्रूव्ड अ लॉट। रूबेन एमोरिम का जो प्लान था, अब हमको पहले मैच डे में क्लियरली समझ में आ रहा है कि व्हाट ही वांट्स टू डू विथ हिज टीम। ऑब्वियसली देयर आर certain places where they need to improve, and they are looking to sign a midfielder too, cause काज़मीरो स्टार्ट कर रहे थे। काज़मीरो से आप उतना अच्छा पीछे से बिल्ड नहीं कर सकते, बट ही इज़ अ वेरी गुड स्टॉपर। सो दैट इज़ दैट वन एरिया ऑफ कंसर्न जहाँ पे यूनाइटेड थोड़ा सा लैक करी। उनके गोलकीपर के भी बारे में बात हुई है, बाइंडर का मेरे हिसाब से वो बहुत बड़ी फॉल्ट नहीं थी। ही कुड हैव डन बेटर, बट इट्स ओके, थिंग्स हैपन। ओवरऑल गेम की बात करें सो यूनाइटेड वर अमेजिंग ऑन द ट्रांजिशन। उनके जो विंग बैक्स थे वो बहुत ज़्यादा अच्छा खेले। डियोगो डालो का परफॉर्मेंस मेरे को बहुत अच्छा लगा। एंड फ्रॉम द लेफ्ट पैट्रिक डोरगू वॉज सीरियसली किलिंग इट यार। मतलब वो बंदा दिहाड़ी मारना जो बोलते हैं ना, वो दिहाड़ी मारा है। जब टीम डिफेंड कर रही थी ही वॉज कमिंग बैक, जब टीम अटैक कर रही थी ही वॉज द फोकस ऑफ अटेंशन। जब भी बॉल लेफ्ट फ्लैंक पे जा रही थी हमको पैट्रिक डोरगू दिख रहे थे वहाँ पे। ही वॉज ट्राइंग टू पुट द क्रॉसेज इन। उन्होंने एक शॉट भी लिया था जो सेकेंड पोस्ट में पड़ा था। सो इट वॉज अ अमेजिंग परफॉर्मेंस फ्रॉम पैट्रिक डोरगू। दूसरे प्लेयर्स की बात करें, अगर उनके नए साइनिंग्स की बात करें, मटियस कूनिया एंड ब्रायन एम्बुएमो की बात करें, सो इट वॉज यार सेंसेशनल परफॉर्मेंस। दोनों का इम्पैक्ट हमको देखने को मिला। यूजुअली क्या होता है जब भी आप नए प्लेयर साइन करते हो तो ऐसा होता है कि दे टेक 2 or 3 games to blend into the team, but according to me, clearly according to me, मेरे हिसाब से जो एमोरिम चाहते थे वो दोनों बंदों ने वैसे ही खेला। हमको
ब्रायन एम्बोमो से 2-3 शॉट्स देखने को मिले ऑन टारगेट, उन्होंने बहुत कोशिश करी, उन्होंने हेडर मारा था जो जिससे राया ने बहुत अच्छा सेव भी किया था, जिसको राया ने बहुत अच्छा सेव भी किया था। कूनिया की बात करें सो हमको कूनिया की तरफ से बहुत अमेजिंग ड्रिबल्स दिखे, वो हाफ वे लाइन से 3-4 प्लेयर्स आई थिंक कट के एक शॉट भी निकाले थे विच वॉज सेव्ड। शॉट थोड़ा बेटर हो सकता था, ही कुड हैव टेकन अ बिट मोर टाइम अकॉर्डिंग टू मी, बट अगेन इम्पैक्ट दिखा दोनों बंदों से एंड क्लियरली समझ में आया कि वाई यूनाइटेड हैव साइंड देम। सेस्को भी आए बाद में, आई थिंक सो 67th या 68th मिनट में सेस्को को भी लाया रूबेन अमोरिम ने, एंड सेस्को के भी तरफ से हमको थोड़े बहुत रन्स देखने को मिले। थोड़ा सा समझ में आया कि सेस्को कैसा खेलने वाले हैं फ्यूचर में, और वो भी क्लियर होगा इन द अपकमिंग गेम्स। बट signs are very positive and I am backing United to finish fifth. परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था बट देवर अनलकी, क्लिनिकल नहीं थे उतने ज़्यादा गोल के सामने। एक एक पोटेंशियल पेनल्टी वो भी था, क्या बोलते हैं, चांस भी बना था बट पेनल्टी दी नहीं गई। ओवरऑल इट वॉज एन अमेजिंग गेम फ्रॉम यूनाइटेड। आई वुड रेट देम 8.5 आउट ऑफ 10 फॉर दिस परफॉर्मेंस एंड उन लोग को ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए, दे शुड जस्ट एक्सेप्ट इट एंड दे शुड मूव ऑन एंड कंटिन्यू विद देयर प्लान एंड आई थिंक सो वी आर गोइंग टू सी अमेजिंग थिंग्स फ्रॉम मैनचेस्टर यूनाइटेड दिस टाइम अराउंड। आर्सेनल की बात करें सो दे डिड व्हाट दे डू, they defend really well. They scored from the set piece like typical Arsenal. They have scored I think so 37 goals from the set pieces, or 37 goals especially from the corners, which is the highest, and second highest is Liverpool who have scored 20 from the corners. So इससे सेट पीस पोटेंसी समझ में आती है हमको आर्सेनल की कितनी ज़्यादा हाई है, हाउ क्लिनिकल दे आर फ्रॉम द सेट पीस। सो हमको वही चीज़ देखने को मिली। कॉर्नर से कैलिफ्योरी ने गोल मारा, दो गेब्रियल और जो मैन यूनाइटेड के कीपर थे उनके बीच क्या चल रहा था हमको समझ में आ गया था। गेब्रियल क्या कर रहे थे ही क्लियरली नोज, उनको भी पता है। बट अगेन आर्सेनल डिड व्हाट दे डू, दे स्कोर्ड अ गोल एंड देन दे डिफेंडेड रियली वेल। जितनी मैं मैनचेस्टर यूनाइटेड की तारीफ कर रहा हूँ उतनी आर्सेनल भी तारीफ डिजर्व करती है, बिकॉज जितना अच्छा मैनचेस्टर यूनाइटेड ने अटैक किया है उतना ही अच्छा आर्सेनल ने डिफेंड किया है, एंड दे हैव बीन वन ऑफ द बेस्ट डिफेंडिंग साइड्स इन द पास्ट 3 to 4 सीजन। इसलिए वो बहुत अच्छा फिनिश कर रहे हैं, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस निकाल रहे हैं बड़ी बड़ी टीमों से। एंड इन माई प्रेडिक्शन टेबल आई एम एक्सपेक्टिंग आर्सेनल टू विन द प्रीमियर लीग दिस टाइम अराउंड। उनका 4 साल का जो ड्रॉथ है वो ख़त्म होना चाहिए, बिकॉज दे डिजर्व इट। भले आप कुछ भी बोलो, दे डिजर्व इट। दे आर द मोस्ट इम्प्रूव साइड इन द पास्ट डिकेड इन द प्रीमियर लीग अकॉर्डिंग टू मी। So yeah, I'm expecting Arsenal to do amazing things, expecting them to win the Premier League this time around. Let's see how it goes. And कल हमको एक और नॉट से एकदम KGF है, बट इट वॉज अ वेरी डिसेंट मैच देखने को मिला, जो था लीड्स वर्सेस एवर्टन के बीच। लीड्स अगेन अ न्यूली प्रोमोटेड टीम, नई ओनरशिप आई है, थोड़ा सा पैसा भी इन्फ्लक्स हुआ है एंड मैंने तो यार लीड्स को लाइक 17th पोजिशन में रखा है। आई फील दे विल बी क्लोज टू द रेलिगेशन जोन। दो कल का मैच उन्होंने जीत लिया अगेंस्ट एवर्टन, सॉरी इट वॉज लूकस नमेचा हु स्कोर्ड गोल इन द 84th मिनट। सो दे हैव बीन एबल टू स्क्रैप अ विन येस्टरडे, बट मेरे हिसाब से उनका सीज़न थोड़ा सा टफ होने वाला है। इवन एवर्टन का सीज़न थोड़ा सा टफ होने वाला है। दे हैव साइंड अ न्यू प्लेयर, सॉरी ऑन लोन दे हैव साइंड जैक ग्रिलिश से मैं बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। आई एम एक्सपेक्टिंग एटलीस्ट 10 goals एंड अनदर 7 to 8 असिस्ट। अगर ऐसा सीजन रहेगा तो ही एवर्टन हम एक्सपेक्ट करते हैं फिर एवर्टन से टॉप 10 फिनिश या 11-12 फिनिश कर पाएगी फिर। सो या दैट्स इट गाइज, दैट्स इट फ्रॉम मैच डे 1। बहुत ज़्यादा अच्छा रहा मैच डे 1 प्रीमियर लीग का। इट इज़ द बेस्ट लीग इन द वर्ल्ड एंड इट हैज़ क्लियरली stood up to its expectations. अब देखते हैं मैच डे 2 में कैसे होने वाला है। बहुत अच्छे मैचेस हैं। मैनचेस्टर यूनाइटेड की बात करें सो दे विल प्ले अगेंस्ट फुलहम, एंड लिवरपूल की बात करें सो दे विल प्ले अगेंस्ट न्यूकासल यूनाइटेड। Obviously there is a big match which I'm forgetting about, but yeah, I will get back to it. And yeah, that's it from me guys. Please like, share, subscribe, click the bell icon for all the latest updates, and प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपके हिसाब से प्रीमियर लीग के टॉप 6 इस बार क्या होने वाले हैं। थैंक यू।